जब जीवन बार बार ठोकरे देता है, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब खुशियां आने से पहले ही दुख दरवाजा खटखटाने लगता है, तब इंसान टूटता नहीं, वो आकार लेता है। जिस तरह अंधेरे के बाद ही सूरज उगता है, उसी तरह दुखों के बाद ही सुख आता है। लेकिन अगर दुख कभी पीछा छोड़ ही ना रहे हो तो क्या करें? तो आज की ये बात तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आप जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा दुख मिलता है, रिश्ते टूटते जाते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं और एक डर, एक खालीपन हमेशा मन के कोनों में छिपा रहता है। क्या ये सिर्फ भाग्य है या कुछ ऐसा जो तुमसे छुपा हुआ है? इस वीडियो में जो जानने जा रहे हो वो शायद तुम्हें किसी ने अब तक नहीं बताया होगा। दुख क्यों बार बार जीवन में आते हैं? कभी कभी दुख हमारे कर्मों का फल होते हैं, पर हर बार नहीं। कई बार ये हमारे विचारों, हमारे बोलचाल और हमारे छोटे छोटे व्यवहारों का परिणाम होते हैं, जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, लेकिन ब्रह्मांड उन्हें बहुत गंभीरता से लेता है। हम जब भीतर से टूटे हुए होते हैं, हमारी ऊर्जा भी टूटी होती है। जब मन में असंतुलन होता है तो बाहर की दुनिया भी उसी असंतुलन को दोहराती है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन ये बात सिर्फ कर्म से नहीं, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी होती है। हम जिस ऊर्जा में जीते हैं वही हमें बार बार घेरती है। दुख को खींचने वाली ऊर्जा कैसे बनती है? हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी बातें, यही तीन चीजें मिलकर हमारे चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बना देती है। अगर हम हर समय शिकायत करते हैं, खुद को कोसते हैं, दूसरों को दोष देते हैं, तो ये ऊर्जा धीरे धीरे भारी और नकारात्मक हो जाती है। और यही नकारात्मकता हमारे जीवन में ऐसे अनुभव लाती है जो बार बार दुख देते हैं। घर में कलह, व्यापार में हानि, रिश्तों में कड़वाहट, ये सब उस ऊर्जा के परिणाम हो सकते हैं जो हमारे ही भीतर से निकल रही है। दुख को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? सबसे पहले खुद को माफ करो। जो गलतियां हुई वो अतीत थी, जो बीत गया उस पर पछतावा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब खुद से एक वादा करो कि आज से तुम अपने विचारों को, अपनी वाणी को और अपनी भावनाओं को शुद्ध रखोगे, क्योंकि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। क्या आप अपने घर में दुख को बुला रहे हैं बिना जाने? बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कुछ आदतें और चीजें हमारे घर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर देती हैं जो सिर्फ दुख को ही बुलाती है। जैसे कि बिस्तर के नीचे पुराना सामान भरना, टूटे हुए बर्तन या घड़ियां रखना, घर में लगातार गंदगी या अव्यवस्था रखना, रोते हुए सो जाना या शिकायतों के साथ उठना। ये सब बातें घर की ऊर्जा को भारी बनाती है। ऐसे में सुख, शांति और समृद्धि को प्रवेश करने का कोई मार्ग ही नहीं मिलता। दुख को भगाने वाला सबसे प्रभावी उपाय क्या है? अब मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं जो अगर पूरे विश्वास और नियम से किया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकता है। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपने इष्ट देव या ब्रह्मांडीय शक्ति के सामने बैठो, आंखें बंद करो और केवल एक बात मन ही मन कहो, मैं अब हर दुख को पीछे छोड़ने को तैयार हूं। मैं आज से अपने भीतर और बाहर दोनों जगह रोशनी भरने जा रहा हूं। फिर गहरी सांस लो और अपने मन में केवल उजाला, शांति और प्रेम की कल्पना करो। इस अभ्यास को रोज 10 मिनट करो, बिना एक भी दिन छोड़े। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगेगी और साथ ही तुम्हारा भाग्य भी। खास मंत्र जो दुख की ऊर्जा को खींच लेता है। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत कुछ कोशिशों के बाद भी दुख पीछा नहीं छोड़ रहा, तो एक विशेष मंत्र है जिसे हर दिन सूर्योदय के बाद 108 बार जपना चाहिए। श्री हरि क्ली नमः शिवाय। ये मंत्र दुख, डर और दरिद्रता को दूर करने की शक्ति रखता है। इस मंत्र का जप करते हुए एक दीपक जलाओ और मन को शांत कर लो। मंत्र से अधिक जरूरी है तुम्हारा विश्वास, क्योंकि जब तुम भरोसा रखते हो
तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाता है। कैसे पहचाने कि दुख अब कम होने लगा है? जब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी सुकून मिलने लगे, जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुराने लगो, जब तुम लोगों को दोष देने के बजाय उन्हें समझने लगो, तो समझ लेना तुम्हारा दुख अब जाने को तैयार है, क्योंकि तुम खुद बदल रहे हो। जीवन से दुख मिट जाए, इसके लिए एक और गहरा उपाय। कभी कभी दुखों की जड़ हमारे पितृ दोष या पुराने संस्कारों में छिपी होती है। ऐसे में हर अमावस्या पर एक दीपक जलाकर अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। मन ही मन कहें, जो भी अज्ञात कारण हैं मेरे दुखों के, कृपया उन्हें क्षमा करें और मुझे मुक्त करें। इस सरल क्रिया से तुम उन बंधनों से मुक्त हो सकते हो जो तुम्हें जाने अनजाने जकड़े हुए हैं। ध्यान और मौन दुख मिटाने की सबसे सशक्त औषधि। हर दिन कम से कम कुछ मिनट मौन में बैठो। ना कोई विचार, ना कोई शब्द, सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन यही मौन तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। यही ध्यान तुम्हारे दुखों का इलाज है। अब अंत में एक राज की बात। दुख बाहर से नहीं आता, वो भीतर की एक छाया है, और जब तुम अपने भीतर उजाला कर लेते हो तो कोई भी छाया वहां टिक नहीं सकती। इसलिए अब वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का, अपने मन को फिर से रोशनी से भरने का, और उन सब दुखों को एक बार में विदा करने का जिन्होंने तुम्हें अब तक थाम रखा था। अब अगर तुम ये सुनकर भी सोच रहे हो, क्या वाकई मेरे दुख जा सकते हैं? तो हां, बिल्कुल जा सकते हैं। पर पहले तुम्हें खुद से ये पूछना होगा, क्या मैं खुद को इतना प्यार दे सकता हूं कि अब दुख को कह दूं, अब बहुत हुआ, अब तू जा? अगर हां, तो फिर यकीन मानो, सिर्फ ये वीडियो नहीं, तुम्हारा पूरा जीवन बदलने वाला है। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून दे, तो कमेंट में बस इतना लिखना, मैं तैयार हूं अपने जीवन को बदलने के लिए।